हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। मैं आयुष पाठक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो मिलते हैं क्लास 12 के सेकंड सेशन की वीडियो में। 5.5 मैंने बताया था आपको, बोर्ड के लिए बहुत ही मस्त एक्सरसाइज है बेटा। इससे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना होता है। तो फर्स्ट पार्ट हम शूट हो गया था हमारा, बीच में कुछ दिन टेक्निकल इशू रहा, कुछ हेल्थ का इशू रहा, इस वजह से नहीं आ पाए। तो देखते हैं आगे उसको बढ़ाते हैं क्रम को। जैसे पेपर पास में आ रहे हैं, अपनी स्पीड भी वैसे बढ़ती जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए जाएंगे, पूरा चैप्टर लेंथी ना पढ़ा के आपको वही क्वेश्चन पे फोकस कराया जाएगा जो बोर्ड में पूछा जाता है। इसमें कुछ अनसॉल्व के, कुछ अदर्स बुक्स के भी क्वेश्चन लिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है, यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस जो होते हैं वो एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरे नहीं आते हैं। फॉर्मूला हालांकि वही यूज होता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ न्यू एकदम अलग स्ट्रक्चर के देखने को मिलते हैं, जिससे बच्चों को ये लगता है ये क्या है। तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, एक एक्स्ट्रा सीरीज कराई जाएगी, सारे क्वेश्चन आपको पढ़े हुए लगेंगे। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये उसका सेकंड पार्ट होने वाला है, तो इसमें उसके आगे से क्वेश्चन लेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। लिखा है देखो, फेल होने का डर है, एलेक्सा में नहीं पढ़ रहे क्या? एलेक्सा को ज्वाइन करें और अपने जो फियर को है, मैथ का जो फियर है आपके माइंड में, उसको दूर भगाएं और अच्छे से बेहतर पढ़ाई करें। तो देखते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। वही एक्सरसाइज, वही सेम पैटर्न मैंने पहले भी आपको बताया था, करना कुछ नहीं है। तो बेटा जैसा आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले एक चीज समझिएगा। जब भी किसी पावर के ऊपर पावर होती है या फिर दो से ज्यादा पद होते हैं, तो हम लोग लेते हैं लॉग। तो इसमें लॉग को लेके सॉल्व करेंगे इसको। तो जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इसको लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x प्लस x की पावर लॉग x। मैंने बताया था, जब भी कभी प्लस लगा होता है या माइनस लगा होता है, तो उसको हम दो अलग अलग टर्म्स में तोड़ लेते हैं। और यहाँ पे जो टर्म्स लेते हैं वो भी वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब एज्यूम तो हम यू और भी कर सकते हैं, आप ए और बी मान लीजिए, कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन उसको हम एज ए ट्रीट वैसे ही करेंगे जैसे वेरिएबल करते थे। जैसे हम वाई का करते थे, सेम उसी पैटर्न पे इसको करते हैं। तो इसको हमने मान लिया, ये वाला पद यू हो गया और ये वाला हो गया बी। जब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यू का निकल के आएगा du अपॉन डी एक्स, और v का निकल के आएगा dv अपॉन डी एक्स। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट अभी मान लिया है। उसके बाद जब हम du अपॉन डी एक्स को या dv अपॉन डी एक्स को सॉल्व कर लेंगे, तो वही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, वहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। तो दोनों को ही अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के अभी साइड से अलग कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो u बराबर क्या माना है हमने, log x की पावर x। अब ये मत सोचना कि सर यहाँ तो log दिया गया था, नहीं। जब पावर को बेटा नीचे लेके आनी होती है तो हम हमेशा दोनों पक्षों में log लेते हैं। तो यहाँ log लेंगे, लिख लेंगे पहले, टेकिंग log बोथ साइड। तो log लिया, यहाँ log u हो गया, यहां भी log लिया, log x की पावर x। तो ये तो बेटा log u चल रहा है, यहाँ पावर आगे आ जाती है, x आगे आ गया, बचा क्या log x। यहाँ बेटा आपको लग रहे होंगे 3 पद हैं, तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। यहाँ पर बेटा 2 ही पद दिए गए हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया और ये पूरा सेकंड हो गया। खुद आप सोचिएगा, केवल log के साथ कुछ लिखा है, नहीं लिखा ना। तो log जब अकेला है तो पूरा टर्म्स तो हो ही नहीं सकता। तो इस log के साथ क्या लिखा है, log x। तो ये हो गया हमारा पूरा सेकंड टर्म। तो यहाँ ऐसे लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला। अवकलन करते हैं बेटा x के टर्म रेस्पेक्ट में। तो log u का बेटा क्या होता है, 1 अपॉन यू, और इसका दोबारा से करेंगे du अपॉन डी एक्स। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट फलन एज इट नोट डाउन करा। सेकंड का अपकलन log x का 1 अपॉन x होता है, लेकिन x की जगह अभी log x चल रहा है, यही पूरा तो x माना अभी हमने, तो अभी log x चल रहा। साथ वाले का हमेशा दोबारा से करते हैं, तो log x का दोबारा से करेंगे 1 अपॉन x आ जाएगा। फर्स्ट फलन सेकंड का अपकलन प्लस सेकंड फलन क्या है, log x इंटू फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट फलन क्या है x, तो x का बेटा अवकलन क्या हो जाएगा 1। तो 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ x से x हो गया कैंसिल,
1 अपॉन log x प्लस log x। ठीक है, तो यहां तक आ गया बेटा। du अपॉन dx बराबर, u को इस तरफ भेज देते हैं, भाग में था गुणा में आया, इसको वैसे ही लिख लिया 1 अपॉन log x प्लस log x। u का बेटा जो मान था क्वेश्चन उसको लिख देते हैं हम लोग। तो u का मान क्या था, log x की पावर x, उसकी जगह लिख दिया हमने log x की पावर x। यहाँ वैसे ही लिख देंगे 1 अपॉन log x प्लस log x। और सॉल्व कर सकते हैं, log x का अंदर मल्टीप्लाई करा के, ये पावर में x है, ये पावर में 1 है, भाग में घाते घटती हैं, x की पावर -1 हो जाएगा, अंदर गुणा करा देंगे, इतना भी सफिशियंट है, यहीं छोड़ सकते हैं। तो ये निकला अपना du अपॉन dx। ऐसे ही हम निकालेंगे dv अपॉन dx को, तो ये है dv अपॉन dx का टर्म्स, तो ये क्या है इसको भी लिखते हैं। तो v इज इक्वल टू है हमारा x की पावर log x। ठीक है, पावर को आगे लाने के लिए log देते हैं, तो log v बराबर log x की पावर log x। log v बराबर पावर आगे आ जाती है, log x आगे आ गया और log x ही बचा। अब ये log x इंटू log x को हम सीधा भी लिख सकते हैं बेटा, log x का स्क्वायर। ठीक है, या फिर तुम ऐसे ही फर्स्ट इंटू सेकेंड बनाओ, एक ही बात है, सेम बात है, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें, तब भी आसानी से हो जाएगा। तो इसका अवकलन कर देते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, log v का 1 अपॉन v का दोबारा से करा dv अपॉन dx, फर्स्ट फलन log x, सेकंड का अवकलन log x का 1 अपॉन x प्लस सेकंड फलन log x, फिर फर्स्ट का अवकलन 1 अपॉन x। तो dv अपॉन dx बराबर v वहां पहुंचा दिया हमने, ये इसके अपॉन में भी x है, इसके अपॉन में भी x है, तो एलसीएम तो सेम है, ऊपर जुड़ जाएगा log x 2 log x अपॉन x। यहाँ पर b का मान वापस कर देते हैं, तो dv अपॉन dx बराबर v की जगह बेटा क्या मान था, x की पावर log x, और ब्रैकेट में क्या दिया गया है 2 log x अपॉन x। इसको भी सॉल्व कर सकते थे, x की पावर log है, x की पावर 1 मल्टीप्लाई करा दो, भाग में घात घट जाती है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, तो x की पावर log x -1। वही आपके एनसीईआरटी बुक में आंसर भी आ रहा है, और यहाँ भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो ये निकल के आया du अपॉन dx, ये निकल के आया dv अपॉन dx, यही दोनों मान उठा के समीकरण 1 में रखा तो निकल के आ गया हमारा dy अपॉन dx। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर सीट से आंसर मैच करना है बेटा, तो इस log x का अंदर गुणा करा दो, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इसको भी अंदर इसके साथ करा दो, सेम आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप लगाइएगा, इनका प्रैक्टिस करिएगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा आपको समझ में। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सेम वही पैटर्न पे करना है, y इज इक्वल टू साइन x की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट के अंदर बेटा दिया है x। फिर वही दो अलग अलग पद हैं, बीच में प्लस है, तो u और v में एज्यूम करके लिख लेंगे इसको। तो y इज इक्वल टू, ये मान लिया हमने u और ये मान लिया v। इसका बेटा जब डेरिवेटिव करेंगे हम रेस्पेक्ट x के, तो y का हो गया बेटा dy अपॉन dx, u का है du अपॉन dx और v का होता है dv अपॉन dx। इसे इक्वेशन फर्स्ट माना। जब हम du अपॉन dx या dv अपॉन dx के मान निकालेंगे तो यहीं रख देते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं बेटा u वाले मान से। तो क्या माना था हमने, लेट u इज इक्वल टू साइन x की पावर x। जब भी पावर होती है या दो से ज्यादा टर्म्स लिखे होते हैं हमेशा log लिया जाता है, तो log ले लेंगे, ये लिख लेना दोनों पक्षों में log लेने पर log u बराबर log साइन x की पावर x। log करता क्या है, पावर को आगे ले आता है, x बेटा आगे आ जाएगा, x log साइन x। तो बेटा फिर वही फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा देंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, log u का 1 अपॉन u का दोबारा से करेंगे du अपॉन dx, फर्स्ट फलन, सेकंड का अपॉन log x का 1 अपॉन साइन x। अभी यहाँ log के साथ x पूरा ये चल रहा है, साइन x का दोबारा से करेंगे बेटा cos x, प्लस सेकंड फलन एज इट नोट डाउन करा हमने log साइन x, फर्स्ट का अपकलन कर दिया, x का अपकलन होता है a, du अपॉन dx बराबर u को यहाँ पहुँचा देते हैं, x cos अपॉन साइन क्या होता है cot, तो x cot x आ गया ये, और प्लस का चल रहा है log साइन x। यहाँ u का मान वापस कर देंगे, तो इसको अलग लाइन से लिख के कर देते हैं, ये 1 लिखा था, दोबारा से अपकलन किया था इसका, तो du अपॉन
डी एक्स बराबर एक्स, यू का मान रख देते हैं पहले, यू बराबर क्या माना था हमने, साइन एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स और प्लस लॉग साइन एक्स। तो बेटा ये एक पार्ट सॉल्व हो गया। ऐसे ही हम v वाले को मान लेते हैं सेकंड वाला टर्म से, तो इसमें ना तो पावर आ रही है ना दो से ज्यादा अलग टर्म्स दिख रहे हैं, तो इसमें लॉग की कोई जरूरत है नहीं, विदाउट लॉग नीड के ये हम कर सकते हैं इसको आसानी से। कैसे करेंगे, तो ये v बराबर क्या एज्यूम करा था हमने, साइन रूट एक्स, ठीक है। तो वही सिस्टम सेम टू सेम, सीधा इसका डेरिवेटिव कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो v का होगा dv अपॉन dx, और साइन इनवर्स का सीधा सीधा पढ़ा है आपने फॉर्मूला, मैंने पहले लिखाए थे फर्स्ट वीडियो में, सारे फॉर्मूले लिखाए थे। साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगाया हमने 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह बेटा रूट एक्स चल रहा तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब साथ वाले का बेटा हमेशा दोबारा से करा जाता है, तो रूट एक्स का दोबारा से करेंगे, तो रूट एक्स का मैंने बताया था सीधा 1/2 अंडर रूट में वही चीज आ जाती है, ये मैं समझा चुका हूँ आपको पहले भी। रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और 1/2 में x की पावर n का बेटा फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पावर आगे आ जाती है nx माइनस 1, तो 1/2 आगे आया, x की पावर 1/2 माइनस 1, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 1/2, और ये नीचे आएगा प्लस के 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट एक्स, तो ऐसे निकल के आता है ये, वही मैंने सीधा लिख दिया यहाँ पे। तो dv अपॉन dx, ये बेटा इसमें सोच रहे हो कि v इस तरफ क्यों नहीं पहुंचा, तो v नहीं चल रहा क्योंकि यहाँ लॉग नहीं लिया गया है, तो dv अपॉन dx बराबर 1 अपॉन रूट 1 माइनस स्क्वायर से बेटा रूट कैंसिल हुआ, x बचा, और ये चल रहा है 1 अपॉन 2 रूट x, क्यों ना इसको एक साथ लिख दें, तो dv अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 2 रूट, ये रूट के अंदर बेटा x है, ये रूट के अंदर है, इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं x ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, अंदर और चाहो तो मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बेटा निकल के आया dv अपॉन dx का मान, यहाँ निकल के आया था du अपॉन dx का मान, ये रहा हमारा, यही दोनों मान क्या रख देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे यहाँ du अपॉन dx तथा dv अपॉन dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं वही हमारा आंसर, तो dy अपॉन dx बराबर था du अपॉन dx, यानी कि साइन x की पावर x और ब्रैकेट में x कॉट x प्लस लॉग साइन x, प्लस क्या था बेटा db अपॉन dx, और इसका मान ये निकल के आया था हमारा 1/2 रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा इसका हो गया बेटा आंसर। तो सवाल में सेम वही प्रोसेस, वही थ्योरी, सब कुछ वही है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे आपका आंसर सही आएगा इसका। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, ये यहां देखने के बाद जब तक आप कॉपी पे नोट डाउन नहीं करेंगे आपसे ये सवाल नहीं बनने वाले। अब बेटा फिर सेम वही क्वेश्चन है, अब सेम वाले क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं, x की पावर साइन x और साइन x की पावर cos x, सेम वही बेटा, इसको हम एज्यूम कर लेंगे u के बराबर, इसको कर लेंगे v के बराबर, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर लेंगे और लास्ट में आके मान रख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये बेटे क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, और भी ऐसे होंगे उनको आप घर से लगाइएगा, अगर आपसे नहीं बनना है तो कमेंट में लिखिएगा, कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं आप, वीडियो देखने के बाद पता ही नहीं चलता पढ़ा है क्या, सर समझ में आया नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, क्या और चैप्टर्स जो तुमको ज्यादा दिक्कत दे रहे हो बताइएगा, संडे वाले दिन हम एक्स्ट्रा वीडियो डाल दिया करेंगे उसमें, तो आपको पता चलेगा। अब आप उसमें एकदम डीएक्टिवेट बैठे रहते हैं, बस मोबाइल पकड़ा देख लिया, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला, पेन कॉपी को साथ में लेके बैठिए, वहां पे उसको नोट डाउन करें, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको कमेंट में लिख दिया करें, तो वही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। तो ये बेटा आज का होमवर्क में क्वेश्चन है, सभी लोग इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे और हमको इसका आंसर कमेंट में चाहिए, सर ये निकला, कमेंट में इसका आंसर चाहिए क्या आया, ठीक है। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, ये भी सेम उसी पैटर्न का बेटा क्वेश्चन बनेगा, इसमें भी दो टर्म्स हैं, इसको बेटा u मान लेंगे हम, इस वाले को v मान लेंगे, ये ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ बेटा लॉग की कोई जरूरत नहीं है, दो अलग अलग टर्म्स दिए हैं, तो इसमें बेटा अंश बटे हर का फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सीधा सीधा निकल आएगा dv अपॉन dx,
यहाँ बेटा लॉग ले लेंगे, सीधा सीधा निकल आएगा du अपॉन डी एक्स, दोनों के मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये भी बच्चा आपका होमवर्क का क्वेश्चन हो गया, इसको भी आपको होमवर्क में करना है, इसका आंसर भी आपको कमेंट में लिखना है कितना आंसर इसका आया, जो भी आंसर आएगा उसको लिख के बताएंगे आप। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं सेम वाले क्वेश्चन नहीं लेता हूं आज, फिर बेटा सेम वही पैटर्न के क्वेश्चन आ गया, फिर सेम देखिएगा। तो एक जैसे क्वेश्चन को नहीं लेते हैं आज, ये भी u माना, इसको v माना, दोनों का अवकलन करेंगे, यहां से निकल के आएगा du अपॉन डी एक्स, यहां से निकल के आएगा dv अपॉन डी एक्स, बीच में लगा देंगे प्लस, इक्वल टू जिसके निकल के आएगा वो बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स, वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क का ही रहने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये थोड़े अलग डिफरेंट वैरायटी क्वेश्चन आए, इनको सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 से 15 तक के सेम क्वेश्चन है, प्रत्येक फलन के लिए dy अपॉन डी एक्स बेटा ज्ञात करना। ये अच्छे क्वेश्चन है, इनको लगवाते हैं कंटिन्यू। इसमें भी dy अपॉन डी एक्स ही पूछा गया है, तो इसमें y बराबर नहीं मानेंगे, पहली बात तो ये जान लीजिए, क्योंकि LHS RHS दोनों ही टर्म्स दिए हैं इसमें, और पावर को लॉग लेके करना है, कैसे लेके करना है वो आप समझ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करना है बेटा, समझिएगा ध्यान से, x की पावर y प्लस y की पावर x, तो इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, x की पावर y प्लस y की पावर x इज इक्वल टू 1। इसको बेटा सॉल्व करना है इनको, ठीक है। अब मैंने फिर बताया था, जब भी बेटा पावर की बात आ रही हो तो पावर वाले केस में हमेशा क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो वही करा पहले हमने, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग ले लिया बेटा। तो लॉग x की पावर y, यहां लॉग पहले लिख लेते हैं, प्लस y की पावर x इज इक्वल टू लॉग 1 आ गया। ये ऐसे आपको बड़ा लग रहा हो तो इसको भी u मान के अलग अलग सॉल्व करके हम मान रख सकते थे, या ऐसे भी सॉल्व कर लो। लॉग का अंदर गुणा कराएंगे बेटा, तो लॉग x की पावर y यहां भी आ गया, और लॉग y की पावर x यहां आ गया। ये चल रहा लॉग, एक साथ ही करते हैं आप आज अपकरण, पूरा थोड़ा बड़ा होगा, ध्यान से समझिएगा, बने रहिए, समझ में आ जाएगा आपको। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, लॉग क्या करता है, अभी अवकलन नहीं कर रहे हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस लाइन में अभी हम लोगों ने अवकलन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ लगा रहे हैं बेटा लॉग का फॉर्मूला। तो पावर आ गया जाती है y log x प्लस x log y। अभी फॉर्मूला नहीं खोला है बेटा, इसमें क्या किया है हमने, लॉग वाला फॉर्मूला खोला है, पावर आगे आई है, अब लगाएंगे हम अवकलन। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहां भी लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट फलन y, सेकेंड का अपकलन log x का 1 अपॉन x, प्लस सेकेंड फलन log x, फर्स्ट का अपकलन y का अपकलन होता है dy अपॉन dx, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फलन x, सेकेंड का अपकलन log y का होगा 1 अपॉन y, और y का y वाले केस में हमेशा दोबारा से किया जाता है, तो y का हो गया dy अपॉन dx, प्लस log y एज इट नोट डाउन करा, x का अपकलन बेटा 1 होता है, log 1 ये एक नॉन वेरिएबल टर्म्स है, एक कांस्टेंट वैल्यू दी गई है, और जब भी नॉन वेरिएबल टर्म्स आती है उसका डिफरेंशियल हमेशा 0 निकल के आता है, तो ये क्या आ गया बेटा 0। तो y अपॉन x प्लस ये dy अपॉन dx के टर्म्स में लिखा है, ये dy अपॉन dx के टर्म्स है, इन दोनों से बेटा हमने dy अपॉन dx ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा हमारा log x, और यहाँ बचा x अपॉन y इज इक्वल टू log y प्लस का बेटा इस तरफ गया माइनस का, इसको भी उसी तरफ भेज देते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। तो ये y अपॉन जो x था इसको भी वहां भेज दिया, और ये भी किसका हो गया बेटा माइनस का। तो dy अपॉन dx हमसे क्वेश्चन में पहले ही कहा गया है कि सारे क्वेश्चन में निकालना हमको dy अपॉन dx है, तो यहाँ से dy अपॉन dx निकालेंगे, तो इसको वैसे ही लिख देंगे माइनस के, इसको यहाँ गुणा करा के लिख सकते हैं ऐसे, x log y माइनस y अपॉन x अपॉन, ये डिवाइड में आ गया, इसको भी मल्टीप्लाई करा के लिख देंगे y log x प्लस x अपॉन y, यही छोड़ दो या वही मल्टीप्लाई करा देंगे, फर्स्ट का फोर्थ में, सेकंड का थर्ड में, जो निकल के आया वही हमारा हो गया आंसर। तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करे जाते हैं। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आने वाला है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप अनसोल्व में जब चेक करेंगे तो वो काफी सेट में मिलेगा क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन, y की पावर, ये बेटा बहुत क्वेश्चन पेपर में आया, एक ये क्वेश्चन और एक इसके बाद वाला जो और आएगा cos x की पावर y बराबर cos y की पावर x, ये तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इनको बहुत गंभीरता से समझेंगे हम, कैसे इनको सॉल्व करना होता है हमको। तो बेटा ये बोर्ड वाला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा स्पेशल देखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन हमारे लिए। तो क्वेश्चन क्या था, y की पावर x बराबर x की पावर y। क्वेश्चन की जो सीक्वेंस लाइन थी बेटा उसके माइंड में सेव है ना, आपको 11 से ये क्वेश्चन जितने भी दिए गए थे 12 से लेके, उसमें सब में dy अपॉन dx निकालना था। यहाँ जब LHS इक्वल टू RHS, दो एक पार्ट अलग देते हैं LHS RHS में, तब y एज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि y यहाँ पहली टर्म्स में दिया जाता है। तो बेटा पावर है, पावर के लिए आपको पता है लॉग लिया जाता है, सबसे पहले वही लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लिया तो लॉग y की पावर x बराबर लॉग x की पावर y। पावर को बेटा आगे लेके आते हैं, इसके लेंथ को थोड़ा कम कर लेते हैं। तो x log y इज इक्वल टू, y आगे आ गया, y log x। जब दो अलग अलग टर्म्स दिए जाते हैं हमेशा फर्स्ट इंटू सेकेंड का यूज करते हैं, तो यहाँ कर देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला। तो एक लाइन पहले वही लिखेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन सेम लिखा एज इट, सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं log y का बेटा 1 अपॉन y, और y का हमेशा दोबारा से करा जाता है dy अपॉन dx, प्लस सेकंड फलन यानी कि log y, फर्स्ट का अवकलन x का क्या होता है 1। ऐसे ही इसमें कर देंगे फर्स्ट फलन y, सेकंड का अवकलन 1 अपॉन x, प्लस सेकंड फलन log x, फर्स्ट का अवकलन y का होता है dy अपॉन dx। अब वही करना है बेटा, जब हमको निकालना ही ऊपर केस में है dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx वाले बेटा एक साथ लिख लेंगे, और बाकी जो अलग टर्म्स है उनको एक साथ लिख लेंगे। तो ये x अपॉन वाई इंटू dy अपॉन dx है, और एक ये वाला, इसको इस तरफ लेके आएंगे बेटा, किसका हो जाएगा, माइनस का log x इंटू dy अपॉन dx। बचा क्या हमारे पास, ये बचा है y अपॉन x, और बेटा ये प्लस का log y उस तरफ गया, माइनस का log y। इससे कॉमन क्या आ रहा है हमारा, dy अपॉन dx कॉमन लिया हमने, बचा क्या है यहाँ पर, x अपॉन y बचा, और यहाँ log x बचा। तो x अपॉन y माइनस log x इज इक्वल टू में क्या चल रहा है, y अपॉन x माइनस log y। तो बेटा dy अपॉन dx बराबर निकालना है, ये मल्टीपल में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, y माइनस x का मल्टीप्लाई करा देते हैं, x log y अपॉन x, ये डिवाइड में आ गया, इसमें भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, y log x अपॉन y। फर्स्ट का फोर्थ में, सेकंड का थर्ड में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये y पहुंच गया यहाँ, y माइनस x log y अपॉन x आ गया नीचे, x माइनस y log x। यही हमारा बन गया आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आपको बेहतर समझ में आया होगा। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं होता है, आप कमेंट में बता सकते हैं, उसको दूर कर दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। ये आ गया भाई, इस चैप्टर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है मेरा, और बोर्ड में इसके चांसेस बहुत ज़्यादा इस बार पेपर में आने के हैं, तो इसको बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो इसमें भी दोनों इक्वल दिए गए हैं, कुछ करना है नहीं, जब दोनों इक्वल दिए जाते हैं सीधा लॉग लेते हैं, क्योंकि इसमें पावर है, पावर को आगे लाने का सिर्फ यही तरीका होता है, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, ले लो बेटा, log cos x की पावर y इक्वल टू log cos y की पावर x। पावर बेटा आगे आ जाती है, y आगे आया, y log cos x इक्वल टू x log cos y। तो ये बेटा फर्स्ट हो गया, ये पूरा सेकंड, क्योंकि log अकेला तो होगा नहीं, ऐसे ये फर्स्ट हो गया और ये पूरा हो गया सेकंड। वही लाइन, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, अपकरण करा, फर्स्ट फलन एज इट नोट डाउन करा, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे बेटा log x का 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन cos x, क्योंकि ये पूरा x को रिप्रेजेंट कर रहा है। cos का बेटा दोबारा से करेंगे तो cos x का होता है माइनस के sin x, प्लस सेकंड फलन एज इट नोट डाउन करते हैं, यानी कि log cos x इंटू फर्स्ट का बेटा कर लेते हैं अवकलन, तो y का क्या होता है मैंने बताया था अभी, dy अपॉन dx।
इज इक्वल टू, यहाँ भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट फलन x, सेकंड का आपको log cos y का, log x का क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन cos y। अब cos y का बेटा दोबारा से करेंगे तो माइनस के sin y, और y का हमेशा दोबारा से करा जाता है तो y का dy अपॉन dx। जल्दी में ये वाली मिस्टेक्स नहीं करनी है हमको। प्लस सेकंड फलन बेटा वैसे ही नोट डाउन करा, log cos y इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है x, और x का अवकलन होता है 1। सही से लिख लेते हैं बेटा, y माइनस को आगे लगाया, साइन अपॉन कॉस tan होता है तो सीधा इसको tan में कन्वर्ट करा हमने, प्लस इसको वैसे ही लिख लिया log cos x dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस के x साइन बटे cos tan y हो गया यहाँ पर, इंटू dy अपॉन dx चल रहा है, और प्लस के log cos y। अब सेम वही थ्योरी बेटा, dy अपॉन dx के एक साथ कर लेंगे तो वहीं से तो dy अपॉन dx निकलने वाला है, तो ये वैसे ही लिखा है log cos x इंटू dy अपॉन dx। ये बेटा माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का आ गया x tan y इंटू dy अपॉन dx इक्वल टू में क्या चल रहा है बेटा, log, इसको बेटा इस तरफ लेके आए थे इसीलिए माइनस का था, किसका हो गया प्लस का, तो log cos y तो चल ही रहा है, इस तरफ बेटा क्या बचा था ये वाला टर्म, इस तरफ लेके आएंगे, माइनस का था, किसका हो गया प्लस का, y tan x। यहाँ dy अपॉन dx ले लिया हमने दोनों से कॉमन, तो बचा क्या हमारा log cos x प्लस x tan y इज इक्वल टू log cos y प्लस y tan x। यहाँ से बेटा dy अपॉन dx निकालना है तो ये मल्टीप्लाई में था, इस तरफ जाएगा डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो log cos y प्लस y tan x अपॉन log cos x प्लस x tan y। यही बच्चा हमारा हो गया आंसर। इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना था, दोनों पक्षों में log लेना था, उसको सॉल्व करना था, इससे ज्यादा कुछ था नहीं, इजी क्वेश्चन था, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आने के बाद भी आप बिना देखे एक बार जरूर इसको प्रैक्टिस करेंगे और नोट्स पे इसको नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये वाला भी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे होंगे सर हर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कह देते हैं, क्योंकि जब आप अनसॉल्व पढ़ेंगे तो मैंने आपको पहले बताया है 7 सेट आते हैं, तो हर एक सेट में ऐसे क्वेश्चन मिलते रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू दिया है e की पावर x माइनस वाई, इसको अलग लिख देते हैं, क्या है क्वेश्चन, एक्स वाई इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ लॉग से भी कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। बताइए आप लॉग लेना चाहते हैं या सीधा कर दें, तो सीधा भी करने चाहिए, सीधा भी कर सकते हैं। देखो सीधा अवकलन करा, क्योंकि यहाँ 2 से ज्यादा पद नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि लॉग ही लेना है, और ना ही पावर ऊपर आ रही है इस वाले टर्म्स में, यहाँ आएगी तो केवल लॉग ही बचेगा, तो इसको बेटा सीधा ही कर देते हैं। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ सीधे 2 टर्म्स दिख रहे हैं, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा देंगे, तो पहले अच्छे से लिख लेते हैं एक लाइन कायदे से, x इंटू वाई, मतलब यहाँ लगाना है इसका अवकलन और इसका भी अवकलन करना है, e की पावर x माइनस वाई का। ये सवाल है, इसको समीकरण एक मान के छोड़ देते हैं। आंसर सीट को आपको मैच करना हो तो ये बाद में इसकी जगह एक्स वाई पुटअप कर देंगे, तो ये निकल के आया बेटा यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन फर्स्ट का अवकलन, e की पावर x का बच्चा e की पावर x माइनस वाई होता है अवकलन, और साथ वाले का दोबारा से करते हैं, तो यहाँ बेटा दोबारा से करेंगे x माइनस वाई का। ठीक है, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है, प्लस y आ गया, e की पावर x माइनस वाई को वैसे लिखा, यहाँ बेटा अलग अलग करेंगे अवकलन, तो x का अवकलन 1 होता है और y का होता है dy अपॉन dx, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर, अंदर इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो वही आ जाएगा, इसका इसमें अंदर कराएंगे तो e की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। हमको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के एक साथ कर लेते हैं, तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये माइनस का इस तरफ आएगा, प्लस का हो गया, e की पावर x माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू में क्या बचा, e की पावर x माइनस वाई, बेटा प्लस का y था इस तरफ पहुंचा माइनस का, तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा यहाँ x बचा, और ये बचा e की पावर x माइनस वाई, और e की पावर x माइनस वाई किसके बराबर है, x y के। आंसर सीट का आंसर चाहिए बेटा, तो इसकी जगह x y लिख देते हैं, फिर इसकी जगह एक्स वाई आ जाएगा और माइनस का y, ये मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा डिवाइड में, तो dy अपॉन
डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई। ठीक है, यहां से कॉमन लेके लिख दो या यहीं छोड़ दो, पर्याप्त है इतना आंसर। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो x माइनस एक आ जाएगा, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई निकल आएगा। यहाँ भी आंसर ठीक है, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अगला क्वेश्चन। ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे, बस आपको पैटर्न अपने माइंड में सेव करना है कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या कहा गया है, एफ एक्स बराबर दिया है 1 प्लस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 4 और चौथे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की पावर 8। एफ डैश लगा होगा बेटा यहाँ पे, ये देखना प्रत्येक फलन का अवकलज कीजिए, मतलब इसका अवकलन करना है। और एफ डैश एक का मान पूछा गया है, मतलब जब हम अवकलन कर लेंगे तो वहां जहां भी एक्स रहेगा उसकी जगह हम रख देंगे यहाँ पर 1। डैश का मतलब भी अवकलन होता है, जैसे एफ एक्स कोई फलन दिया है, एक्स वाई जेड कुछ भी दिया हो, इसका जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो उसको सीधा डैश लिख लेते हैं। ये इसका मतलब भी, डैश का मतलब अवकलन ही होता है। कभी कभी डबल डैश मिलेगा, जब 6वां चैप्टर पढ़ेंगे आप अवकलन के प्रयोग, तो उसमें डबल डैश होगा, इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। तो देखते हैं इसको अभी हटाते हैं। तो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व करना है हमको। तो एफ एक्स बराबर देखो क्या दिया है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8। इसको हम लॉग से भी कर सकते थे बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करा भी, कैसे भी कर लो। लॉग से 2 से ज्यादा टर्म्स देखेंगे, लॉग से इजी होगा, लॉग आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा है, तो लॉग से ही कर लेते हैं। टेकिंग लॉग, मत डरो बेटा, यहां लॉग लेंगे क्या होगा, ज्यादा मत सोचो, अभी देखो क्या होता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो बेटा यहां लॉग लिया हमने, लॉग एफ एक्स लिख दिया। ये एफ एक्स फंक्शन का मतलब यही है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का मतलब वाई ही चल रहा है, वाई को ही एफ एक्स लिखा है यहाँ। तो बेटा लॉग ले लिया हमने 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो लॉग एफ एक्स यानी कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया है, इनटू की जगह पता है आपको, लॉग में इनटू की जगह बेटा प्लस आता है और अपॉन की जगह माइनस आता है बेटा। तो यहाँ इनटू की जगह प्लस लगा देंगे, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला है ना, फर्स्ट बताया था हमने, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो लॉग ए मतलब हर जगह प्लस लग जाएगा इनटू की जगह, और लॉग सबके पास अलग अलग पहुंच जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 8। ये कहां से आया बेटा, फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने, लॉग ए इंटू बी का क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, या सी इंटू डी भी था तो लॉग सी लॉग डी, वही तो लिखा है, कुछ अलग थोड़ी ना लिखा है। अब बेटा अवकलन कर लेंगे, तो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स यानी कि 1 अपॉन एफ एक्स, और साथ वाले का दोबारा से मैंने कहा था ना ये वाई के एज्यूम करके करेंगे, तो इसका अवकलन एफ डैश एक्स। ठीक है, मैंने अभी समझाया था, डैश का मतलब अवकलन एक बार। लॉग एक्स का बेटा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। इसका दोबारा से करेंगे बेटा, 1 का हो गया 0, एक्स का हो गया 1, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं इस पे। फिर log x का बेटा 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ वाले का दोबारा से 1 का 0, एक्स स्क्वायर का पावर आगे आ जाती है 2x। फिर log x का बेटा 1 अपॉन एक्स, तो 1 प्लस एक्स की पावर 4, साथ वाले का बेटा दोबारा से 1 का 0, यहाँ पावर आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, याद है ना बेटा, वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, x की पावर n का, पावर को आगे लाए, एक पावर को कम करा हमने, प्लस फिर वैसे इसका आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 8, 1 का 0, पावर आगे 8, एक्स की पावर 7। ठीक, 7 लिखा है बेटा, पावर आगे एक पावर कम करा हमने। तो एफ डैश एक्स बराबर, ये बेटा यहां पहुंचा एफ ऑफ एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 क्या 2x चल रहा है यहाँ पे, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब f डैश x की जगह x ही चल रहा, अभी एफ एक्स का मान जो था सवाल उसको रख देते हैं, क्या था क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस, ये देखने में बड़े लग रहे हैं, बच्चों जैसे सवाल हैं, इनको सही से समझिएगा, कुछ नहीं है इनमें। 1 प्लस एक्स की पावर 8, और ब्रैकेट में जो चल रहा है वही लिखेंगे बेटा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x³ अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब हमको क्वेश्चन में एक तो यही निकालना था, निकाल दिया, अवकलन करना था, अवकलन कर लिया, ये बात लिखी हुई है ये। अब फिर क्या कह रहा है कि पूरे फंक्शन में x की जगह बेटा 1 रखना है। क्या रखना है? 1 रख देते हैं, x डैश 1, मतलब x की जगह क्या रखा हमने? 1। तो देखो बेटा 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस, अब 1 की पावर चाहे 2 हो चाहे 4 हो चाहे 10 लाख हो बेटा आंसर 1 ही आना है कि 1 का कितने टाइम्स भी मल्टीपल करोगे 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 आ गया, ये भी 1 प्लस 1 ही रहेगा और ये भी 1 प्लस 1 रहेगा, क्योंकि 1 की पावर 8 करोगे बेटा 1 ही आएगा। यहां भी रख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 और 8 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। आ गया 1 प्लस का मोबाइल। एफ डैश 1 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा, इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 प्लस 2/2 प्लस 4/2 प्लस 8/2, जोड़ दिया इनको, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15, टोटल निकल के आया 15/2। 2 से को काटा 8 बार, 15 8 120, यही हमारा इसका आंसर आ गया 120। सॉल्व हो गया। तो ये बेटा लास्ट क्वेश्चन था। आज का वीडियो यहीं लेक्चर खत्म होता है, आगे बने रहिएगा। अब 1 शॉट वीडियो आएंगी, लंबी एक्सरसाइज, उसको हम टाइम एक्स्ट्रा देंगे, 2 घंटे 1.5 घंटे में जितना हो पाएगा उसको वीडियो को बनाएंगे। आपके एग्जाम की जितनी चिंता आपको है उतनी ही चिंता हमको है। अगर आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है और बोर्ड में इस बार अपना परचम लहराना है, 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, तो अच्छे से पढ़िए, कंटिन्यू एलेक्सा के साथ बने रहिए। धन्यवाद।